हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आर्ट्स अकेडमी पर। और आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आपका चतुर्थ श्रेणी का जो क्वेश्चन है वो साथियों बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस नगर को, राजस्थान के किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। साथियों, राजस्थान के किस नगर को झीलों की नगरी, या फिर आपसे पूछें कि राजस्थान के किस नगर को पूर्व का वेनिस, पूर्व का पेरिस नहीं है, पूर्व का वेनिस है। ठीक है, राजस्थान के किस नगर को पूर्व का वेनिस, या फिर राजस्थान के किस नगर को जो है वो सफेद शहर या फिर व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस नगर को झीलों की नगरी, राजस्थान के किस नगर को पूर्व का वेनिस, या फिर राजस्थान के किस नगर को सफेद शहर या फिर व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है देखिए, अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, यानी कि उदयपुर। ठीक है, उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, उदयपुर को ही पूर्व का वेनिस कहते हैं और उदयपुर को जो है वो सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, उदयपुर। अब देखिए, सुनना, एक तो होता है पूर्व का वेनिस और एक होता है पूर्व का पेरिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं जयपुर की, साथियों अगर मैं यहाँ पे जयपुर की बात करूं, ठीक है, तो जयपुर को जो है वो पूर्व का पेरिस कहते हैं। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछे क्वेश्चन कि पूर्व का पेरिस राजस्थान के किस नगर को, या फिर पूर्व का पेरिस राजस्थान के किस शहर को कहते हैं, तो वो अपने कहते हैं जयपुर को। ठीक है, अब देखिए जयपुर, जयपुर को जो है वो कहते हैं पिंक सिटी, पिंक सिटी, और हिंदी में बोलूं तो कहते हैं गुलाबी नगरी। ठीक है, जयपुर को ही पिंक सिटी या फिर हिंदी में बोलें तो गुलाबी नगरी। और जयपुर को जो है वो आइसलैंड ऑफ गैलोरी, जयपुर को जो है वो साथियों आइसलैंड ऑफ गैलोरी। अब आप बताएंगे मुझे कि जयपुर को जो है वो आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसने कहा था। ठीक है, जयपुर शहर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा जाता है। ठीक है, जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी जो है वो किसने कहा था, इस क्वेश्चन का आप जो है वो आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी जयपुर। ठीक है, आइसलैंड ऑफ गैलोरी यानी कि श्री रंग द्वीप। ठीक है, तो है वो किसने कहा था, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अब बात करते हैं अलवर की। तो देखिए, अलवर को पूर्व का कश्मीर, ठीक है, अलवर को जो है वो एक तो पूर्व का कश्मीर, और अलवर को जो है वो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, या फिर राजस्थान के किस शहर को पूर्व का कश्मीर कहते हैं। राजस्थान के किस शहर को पूर्व का कश्मीर कहा जाता है। तो ये जो दो नाम है वो हैं अपने अलवर के लिए। कौन कौन से, एक तो अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। ठीक है, राजस्थान का स्कॉटलैंड हो गया अलवर, और राजस्थान के अंदर जो पूर्व का पेरिस है वो हम कहते हैं अलवर को। ठीक है, बांसवाड़ा। ऑप्शन डी देखिए, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ठीक है, 100 टापुओं का शहर या फिर 100 द्वीपों का शहर। तो ये क्वेश्चन कई बार आया आया हुआ है। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहते हैं हम बांसवाड़ा को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही होगा, झीलों की नगरी पूर्व का वेनिस या फिर सफ़ेद सिटी वाइट सिटी जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं या फिर 100 टापुओं का शहर, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करेंगे पहले तो। नेक्स्ट कह रहा कि निम्न में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, इनकी कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए 100 द्वीपों का शहर, या फिर इसको कहते हैं 100 टापुओं का शहर, एक ही बात है। 100 द्वीपों का शहर आ जाए तो भी वही आंसर होगा बांसवाड़ा, और
100 टापुओं का शहर पूछें तो भी वही बात है, आंसर रहेगा बांसवाड़ा। तो ऑप्शन ए आपका जो है यानी कि फर्स्ट जोड़ा जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में नीला शहर जोधपुर, ब्लू सिटी जिसको कहते हैं, नीला शहर जोधपुर, या फिर इसको कहते हैं ब्लू सिटी, या फिर इसको कहते हैं सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी। ठीक है, ब्लू सिटी पूछें, सूर्य नगरी पूछें, या फिर नीला शहर पूछें, एक ही बात है। ठीक है, जोधपुर हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं किसको, अजमेर को। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका रॉन्ग ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, बी क्यों है, क्योंकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ठीक है, मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है ये हम कहते हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि जोधपुर जिले को राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, जोधपुर, न कि अपना जैसलमेर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो बी से होगा, क्योंकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है वो जोधपुर को कहते हैं, न कि अपने जैसलमेर को। आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, किसको कहा जाता है या फिर किससे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है वो किससे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब है कि भारत का जितना क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत के अगर एरिया की बात करें तो भारत का जो एरिया है वो है 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। उसमें से राजस्थान का एरिया कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ कि भारत का नहीं, सिर्फ अपन को याद रखना राजस्थान का एरिया या फिर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये अपने क्षेत्रफल है किसका, राजस्थान का। अब इसमें से भारत का कितना है, भारत का जितना क्षेत्रफल है 32,87,363, उसमें से ये जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ये कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए देखिए, 9.45, 10.41, 11.54 या फिर 10.55। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी। कितना है, 10.41%। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा, 10.41%। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, साथियों बात करें अगर राजस्थान की, तो अपना जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, वर्तमान के अंदर राजस्थान है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, 10.41। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है। तो राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है, एक सेकंड के लिए आप रुकेंगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा पहले। तो देखिए, राजस्थान का हमें पढ़ना है क्या, अक्षांशीय विस्तार। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हो गया अपना इस प्रकार से राजस्थान। ठीक है, जैसा भी मैं बना, ठीक है, समझना है अपन को। तो ठीक है, तो ये हो गया अपना राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉर्थ और यहाँ पे आ गया नॉर्थ। क्यों नॉर्थ आया, क्योंकि राजस्थान जो है वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर यानी कि नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर के, यहाँ पे क्या लगा, सही नहीं आ रहा क्या, यहाँ पे हैं अपने 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, ध्यान दोनों में उत्तर आएगा। ठीक है, नॉर्थ, तो 23 डिग्री 3 मिनट से
30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो ये अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो उत्तर से यानी कि यहाँ से उत्तर से लेकर के गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा तक की जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस लंबाई की, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 826 किलोमीटर है। उसके बाद में अगर बात करें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई यानी कि ये वाला भाग जैसलमेर से लेकर के धौलपुर तक का एरिया, ठीक है, तो ये कितना है, ये है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, और ये है 826 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है, ठीक है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई के अंदर जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का है, ठीक है। सीधा अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको सीधा याद नहीं रहता है, कई बार भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस 869 में से, ठीक है, 869 में से आपको माइनस करना है कितना, कटाव करना है 826 का। आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 43 किलोमीटर का, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है, ठीक है, इसके बीच का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का, ठीक है। सीधा अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है, अगर ये लंबाई और चौड़ाई आपको याद है तो भी आप निकाल लोगे, क्योंकि 869 में से आपको जो 826 को माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान की अगर बात करें ओवरऑल लंबाई की, ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू होंगे और वापस घूम करके हम जो हैं वो आएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर, ठीक है। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान के साथ में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के साथ में लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि किसके साथ में लगती है, अपनी लगती है पाकिस्तान के साथ में, कितनी, 1070 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की जो सीमा लगती है वो लगती है 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी। तो अंतर्राज्यीय जब भी आपसे पूछे कि एक तो देखो, एक तो राजस्थान की पूछेगा स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय का मतलब होता है कि खुद राजस्थान की, ठीक है, अगर हम गंगानगर से शुरू करेंगे तो वापस घूम करके जब गंगानगर आएंगे तो ये जो लंबाई है, ये वाली किनारे वाली जो लंबाई है, ये वाली पूरी की पूरी ये कितनी है, तो वो है 5920 किलोमीटर। अगर आपसे पूछें कि राजस्थान की जो लंबाई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से लेकर के ही अपने लगती है पाकिस्तान के साथ में, कितनी है, 1070 किलोमीटर। उसके बाद में आपसे पूछें कि राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्यीय का मतलब होता है आपको जो सीमा पाकिस्तान के साथ में लग रही है 1070, उसको माइनस करना है किसमें से, 5920 में से। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4850 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की क्या है, कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर, और ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने चलते हैं वापस क्वेश्चनों पर। देखिए वापस अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना, तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री, यहाँ पे दक्षिण आ गया, गलत हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर बिल्कुल सही है, यहाँ पे उत्तर है लेकिन यहाँ पे दक्षिण आ गया, और यहाँ पे उत्तर लेकिन यहाँ पे दक्षिण, तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे बी, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। कितने डिग्री हैं, तो ये अपने 23.5 डिग्री हैं, ठीक
ठीक है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? राजस्थान के 2 जिले हैं इसमें, ठीक है। राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक जिला है कौन सा अपना? डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर का गांव कौन सा है? डूंगरपुर के अंदर एक गांव है और उस गांव का नाम है चीकली गांव, ठीक है। चीकली गांव से गुजरती है। और 2 नंबर की बात करें तो हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। और बांसवाड़ा के अंदर कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील से, कुशलगढ़ तहसील से, ठीक है। अब कोई गुजरती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये हो जाएगी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 2 जिले, एक तो डूंगरपुर जिला और एक अपना बांसवाड़ा जिला, ठीक है। तो इसमें आपसे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी कि बांसवाड़ा। तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी से होगा, बांसवाड़ा, ठीक है। अब देखिए सुनिए, अगर बात करें कर्क रेखा की, ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो है 23.5 डिग्री। राजस्थान के 2 जिले, एक तो डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर एक गांव है और उस गांव का नाम है चीकली गांव, ठीक है। तो इस गांव से होकर ये गुजरती है, ठीक है। फिर अगर बात करें यहाँ पे बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। फिर बात करें कर्क रेखा की, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है? 26 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसकी जो राजस्थान के अंदर जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है? आप आंसर करेंगे क्वेश्चन का और आगे बढ़ते हैं। स्थलीय सीमा पूछा है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जनगणना और साक्षरता के एमसीक्यू, क्योंकि आपके राजस्थान भूगोल में सीधा टॉपिक दे रखा है राजस्थान की 2011 की जनगणना और साक्षरता, ठीक है। और 1 या 2 क्वेश्चन है यहाँ से आपके सॉलिड बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले की जो महिला साक्षरता है वो सबसे कम है, यानी कि सबसे न्यूनतम है, ठीक है। ऑप्शन है देखिए जालोर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अंदर साक्षरता दर की, ठीक है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? सबसे पहला क्वेश्चन किसी जिले को ना लेकर के सीधा पूछेगा कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान की साक्षरता दर की, ठीक है, तो वो कितनी है? वो है अपनी 67.1%, ठीक है। 67.1% जो है वो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है, ठीक है। तो 67.1। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है और न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो किस जिले की है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता दर और एक आएगा न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर। और फिर बात करते हैं महिला साक्षरता दर। देखो 4 पॉइंट आपको समझने हैं। एक तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, कितनी है? 67.1% है। इसको आपको अच्छे से जो है वो रट कर जाना है कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 67.1 है। याद कैसे रखोगे? देखिए छोटा बालक सबसे पहले आगे जा रहे हैं, ठीक है, फिर पॉइंट, उसके बाद में उसके पिता, उसके बाद में उसके पीछे जो है उसकी माता, ठीक है। पिता छोटा बच्चा, फिर माता, उसके बाद में पिता। तो इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा कि ये हैं 66 यानी कि 67.1%, 67.1% जो है वो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, कितनी है? सर्वाधिक सर्वाधिक देखो कुल तो ये होगी। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? कोटा जिले की है। सर्वाधिक बात करें तो किसकी है? कोटा की है। और कोटा की कितनी है? 76.6 है, ठीक है। कोटा जिले की जो साक्षरता है, ठीक है, वो कितनी है? 76.6% है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता किसकी है? जालोर जिले की है और कितनी है? 54.9%, ठीक है, कोटा। और न्यूनतम हो जाएगी जालोर की, ठीक है, न्यूनतम जो है वो हो जाएगी जालोर की। तो देखिए
सबसे पहले सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? कोटा की 76.6। न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम है जालौर जिले की, कितनी है? 54.9%। और सबसे जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो किसकी है? वो भी है अपने जालौर जिले की। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा ए, यहाँ पे जालौर जिला। ठीक है, जालौर की महिला साक्षरता दर सबसे कम है और वो कितनी है? तो वो है 38 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो साक्षरता दर है वो है 38.5। कितनी है? 38.5 जो है वो। इसी के साथ में जालौर जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, यानी कि सबसे कम महिला साक्षरता दर है जालौर की, कितनी है? 38.5। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो वो भी किसकी है? जालौर जिले की है, कितनी है? 54.9%। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा, जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, वनस्थली विद्यापीठ जिसको बोलते हैं डिम्ड विश्वविद्यालय, ये किस जिले के अंदर है? वनस्थली विद्यापीठ जो है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, टोंक के अंदर है, या फिर सवाई माधोपुर के अंदर? देखिए, इसकी जो स्थापना है वो की थी हीरालाल शास्त्री ने। राजस्थान के सीएम पहले रहे थे हीरालाल शास्त्री। अब देखिए, और स्थापना होती है 1935 के अंदर। स्थापना कब होती है? 1933 में। और ये है कहाँ पर? तो ये है निवाई, और निवाई जो है वो है टोंक के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, कौन सा? ऑप्शन सी, निवाई टोंक। ठीक है, शांताबाई कुटीर इसका पहले नाम था। तो ये जो है वो है अपनी वनस्थली विद्यापीठ, कहाँ पर है? राजस्थान का टोंक जिला। टोंक के अंदर स्थान कौन सा है? निवाई टोंक। स्थापना कब होती है? 1935 के अंदर, ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो वो कितनी है? 67.11%, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे एक। ठीक है, सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक है कोटा की, कितनी है? 76.6। न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम है जालौर की, कितनी है? 54.9%। उसके बाद में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालौर, कितनी है? 38.5। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए और आपकी 70 श्रेणी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो यही वापस रिपीट होकर के पेपर में छपेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, सबसे अधिक किसकी? देखो, सबसे अधिक भीलवाड़ा के जिले के अंदर है, जयपुर जिले के अंदर। तो अपना जो ऑप्शन से होगा वो यहाँ पे होगा डी, जयपुर जिला। ठीक है, मान ले एक बार क्वेश्चन आया था, एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया था कि निम्नलिखित में से किस एक जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, किसकी है? जयपुर की। लेकिन वहाँ पे जो है वो जयपुर जो है वो ऑप्शन के अंदर नहीं था। जब कभी भी आपसे पूछें सर्वाधिक जनसंख्या और उसके अंदर अगर जयपुर ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आपको जो है वो जोधपुर करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर। ठीक है, 2 नंबर पे जोधपुर और 1 नंबर पे जो है वो अपना जयपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक है, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? ठीक है, तो वो है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे सी। ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, राजस्थान की डेंसिटी है। अब देखिए अगर बात करें डेंसिटी की तो समझिए, एक तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जयपुर जिले का है। और कितना है? तो वो है 595। ठीक है, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर जिले का, कितना है? 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर ऑप्शन के अंदर जयपुर नहीं है, फिर आपको ध्यान में ये रखना है कि नंबर 2 पे आएगा भरतपुर। ठीक है, नंबर 2 पे भरतपुर, और भरतपुर का है 503
प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको दोनों ध्यान में रखना है, क्या पता कभी कभार जयपुर ऑप्शन के अंदर ना होकर के आपसे पूछें कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो वो है भरतपुर जिले का, अगर जयपुर ऑप्शन के अंदर नहीं है तो। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम जनसंख्या वही जनसंख्या और घनत्व। ठीक है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अपना जैसलमेर जिला, और कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर जैसलमेर ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है, अगर जैसलमेर ऑप्शन के अंदर नहीं है तो फिर आपको करना है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर, और बीकानेर का कितना है, बीकानेर का है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक किस जिले का है, जयपुर जिले का, कितना है 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जयपुर के अंदर 595 व्यक्ति रहते हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की 1 किलोमीटर एरिया में जो है वो 200 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक जयपुर का हो गया 595, नंबर 2 पे आएगा भरतपुर 503। फिर बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम में आएगा जैसलमेर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति। और बात करें अगर बीकानेर की, तो बीकानेर के अंदर 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, जनसंख्या घनत्व, राजस्थान की डेंसिटी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, तो वो है कौन सा अपना, देखिए एक तो बात करें 2001 से 2011 के मध्य की दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, अगर जिले की बात ना करके अगर बात करें पूरे राजस्थान की, तो पूरे राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो हुई थी 21.3%। कितनी हुई थी, देखिए ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कितनी हुई थी, 21.3%। ठीक है, ये तो हुई थी टोटल, ये तो टोटल की बात कर रहे हैं कि 21.3% जो वृद्धि है ये पूरे राजस्थान की हुई थी 2001 से लेकर के 2011 के मध्य 21.3% की। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक किस जिले की हुई थी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो वो अपना जिला कौन सा है, वो जिला है बाड़मेर। और वृद्धि दर कितनी हुई, वृद्धि दर हुई थी 32.5%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितनी है। ठीक है, ओवरऑल जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो कितनी जो है वो रेट क्या है उसकी कितनी परसेंट बढ़ी है, तो वो बढ़ी है कितनी 21.3%। ये तो पूरे राजस्थान की बढ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर इन 10 सालों में बात करें तो बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, बाड़मेर जिले की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है साथियों सर्वाधिक, कितनी है 32.5%। तो ये डेटा आपको याद करके जाना है। ठीक है, एक तो 32.5 बाड़मेर की, और एक पूरे राजस्थान की जो वृद्धि हुई है वो है 21.3%। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 2011 के अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो देखिए सर्वाधिक अगर बात करें दशकीय वृद्धि दर की, तो किस में हुई है, बाड़मेर की हुई है। कितनी हुई है, 32.5%। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें न्यूनतम की, ठीक है, सीधा महिला आ जाए पुरुष आ जाए कुछ भी आ जाए, अगर बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम रही है किसकी, गंगानगर जिले की। ठीक है, गंगानगर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो साथियों 2001 से लेकर के 2011 के मध्य सबसे कम रही है। ठीक है, गंगानगर में सबसे कम जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, और वो कितनी रही है, तो वो रही है 10%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सेगा एक, श्री गंगानगर 10%। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो किस जिले का रहा था। देखिए अगर बात करें 2011
2011 की जनगणना में लिंगानुपात कौन सा, 0 से 6 का। ठीक है, तो 0 से 6 इसको हम बोलते हैं शिशु लिंगानुपात। क्या बोलते हैं इसको, हम कहते हैं शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो ये कितना था, देखो 2011 की जनगणना में जो शिशु लिंगानुपात था, यानी कि इसको बोलते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के, तो वो था राजस्थान का कितना, 888। कितना था, 888 जो है ये राजस्थान का शिशु लिंगा अनुपात था। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना में शिशु लिंग अनुपात कितना था, तो वो था 888। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे कम किस जिले का रहा था। ठीक है, तो सबसे कम जो रहा था वो रहा था झुंझुनू जिले का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखिए है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ झुंझुनू जिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा। झुंझुनू जिले का जो है वो शिशु लिंगानुपात जो है वो क्या रहा था, सबसे कम रहा था। ठीक है, कितना रहा था, तो वो रहा था 832। 832 और लिंगानुपात कितना था शिशु, तो वो था 888। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के लिंगानुपात की। ठीक है, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो था 928। ठीक है, 928 ये था लिंगानुपात। अब देखिए लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों के ऊपर राजस्थान के अंदर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो वो राजस्थान का कितना था, राजस्थान का था 988 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर्वाधिक लिंगानुपात की, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करूँ, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो था किसका, डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर का कितना था, डूंगरपुर का था 994 महिलाएं। ठीक है, 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के किस जिले का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक था। ठीक है, तो सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक है डूंगरपुर जिले का। कितना है, 994। और राजस्थान का कितना है, 928। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, तो शहरी क्षेत्र में जो महिलाओं की संख्या है वो है 914 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है, 1000 पुरुषों के ऊपर शहरी क्षेत्र के अंदर जो महिलाओं की संख्या है वो है 914। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें अपने ग्रामीण क्षेत्र की, ठीक है, तो ग्रामीण के अंदर 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या है वो है 933। ठीक है, कितनी है, 933 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर है। ये तो बात होगी ग्रामीण की। ठीक है, और शहर में कितने हैं, 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, 914 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो वो है कितना, 933। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा सी, 933। और शहर का अभी हमने बात की 914। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला है पाली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा डी, पाली जिला। ठीक है, पाली का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। ठीक है, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो 933 है। 933 ग्रामीण लिंगानुपात 933, और शहरी कितना है, 914। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात के अंदर कमी आई है। भाई 2001 में जिनका अधिक था, ठीक है, लेकिन 2011 के अंदर कमी हुई है। तो वो कमी हुई किसकी, अपनी वो कमी हुई है राजसमंद और चूरू के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा एक, राजसमंद और चूरू में लिंगानुपात की कमी हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है।
ठीक है, 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है 928। ठीक है, अब देखिए 928 नहीं है क्योंकि 926 है, तो भी सही है क्योंकि ये जो है वो अंतरिम आंकड़े हैं। ठीक है, एक तो होता है अंतिम आंकड़ा और एक होता है अंतरिम आंकड़ा। ठीक है, अंतरिम आंकड़ा वो होता है जो अंतिम आंकड़े से जस्ट पहले जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो लिंगानुपात बताया गया है वो है 926। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है जो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 926। ठीक है, अगर सही में देखें फाइनल में तो वो कितना है 928 है। ठीक है, 1000 पुरुषों के, सॉरी 1000 प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है वो है 928। ठीक है, सर्वाधिक ध्यान रखना किसका है, डूंगरपुर का, और कितना है 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा कौन सा, बी, यहाँ पे 926। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की अगर दृष्टि से देखें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, 9वां, दूसरा, 15वां या फिर 18वां। तो डेंसिटी के हिसाब से जो स्थान है वह कौन सा, 18वां। ठीक, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा कौन सा, डी, यहाँ पे 18वां। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें ग्रामीण की, ठीक है, तो ग्रामीण में था कितना 75.1। ठीक है, और शहर का कितना था, अगर आपसे पूछें कि शहरी क्षेत्र का, तो वो है अपना कितना 24%। ठीक है, शहर का जो है वह है 24, शहर का हो जाएगा 24% और ग्रामीण का है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 का कौन सा सर्वेक्षण था। ठीक है, जनगणना 2011 ये कौन सा सर्वेक्षण था, 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे सी, ये एक 15वां सर्वेक्षण था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा 15वां सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के मध्य किस जनगणना में न्यूनतम लिंगा अनुपात रहा है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। 1901 का, 1921 का, 1991 का या फिर जो है वो 2011 का। लिंगानुपात सबसे कम रहा है, तो लिंगानुपात सबसे कम रहा है किसका, 1921 का। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात 1921। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, 1921। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ठीक है, नगरीय की बात करते हैं तो नगरीय का जो प्रतिशत था, देखो सबसे पहले हमने बात की थी ग्रामीण की। ठीक है, तो ग्रामीण का कितना था, ग्रामीण का था 75.1%। और बात करें यहाँ पे नगरीय की, यानी कि नगरीय आ जाए, शहरी आ जाए, एक ही बात है, तो वो कितना है 24.90%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, 24.90%। ठीक है, नगरीय, और शहरी पूछे तो 75.1%। नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई। ठीक है, 10 वर्षों के अंदर किस वर्ष, कौन से 10 वर्ष ऐसे थे जहां पर जनसंख्या एकदम पीक पे थी, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो 2001 में या फिर 2011 के अंदर, 1981 के अंदर या फिर 1991 के अंदर। तो वो वर्ष था 1981 का। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा सी, 1981 के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर हुई थी 1981 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न की 2011, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था। ठीक है, तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना था, राजस्थान का था 928।
महिलाएं, 928 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है, तो ये तो था राजस्थान का। लेकिन राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात था? ठीक है, बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, राजसमंद का, या फिर प्रतापगढ़ जिले का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थी करेंगे कि राजस्थान की किस जिले का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक था। ठीक है, तो और कितना था ये भी बताना साथ में कि कितना था। तो हम मिलते हैं एक नई क्लास में, और कल सुबह आपकी जो है वो हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी कल मॉर्निंग से। तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कल से हम जो हैं वो हिंदी और जीके दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने नई क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।